ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम कथा रूप बहुत ही विशेष अध्याय चल रहा है और इसमें आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम ध्रुव महाराज की कथा समझ रहे हैं। स्वयंभुव मनु के वंशज अर्थात स्वयंभुव मनु के पुत्र और पुत्रियों के बारे में समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने आकुति, प्रसूति, देवहूति इन सब के बारे में समझा और फिर हमने उनके पुत्र अर्थात पहला पुत्र है उत्तानपाद और प्रियव्रता। तो अब हम उत्तानपाद के बारे में समझ रहे हैं। दो ये पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो पत्नियां थी जिनका नाम था सुरुचि और सुनीति। सुरुचि जो कह सकते हैं जिनसे उत्तानपाद अधिक प्रेम करते थे, सुनीति जिनसे थोड़ा कम प्रेम करते थे। सुनीति अधिक जो है पतिव्रता नारी थी और सारे सद्गुणों से भरी हुई थी। सुरुचि जो है कुछ अवगुणों के साथ में परंतु सुंदरता से भरी हुई थी। इस कारण से जो उत्तानपाद थे वो जो हैं सुरुचि को अधिक प्रेम करते हैं। तो यहाँ साफ साफ हमें समझ में आता है, अगर बुद्धिमान व्यक्ति है उसको देखता है कि बाहर से पैकेजिंग किसकी अच्छी है, भले पैकेजिंग किसी की भी अच्छी हो पर अंदर जो सद्गुण अगर उसको मालूम में पड़ जाते हैं, दिख जाते हैं, तो वो वाली आइटम लेता है जिसकी पैकेजिंग भले कमजोर हो, उसको लाइक करता है। लेकिन हुआ ये उत्तानपाद के केस में कि अंदर तो अवगुण भरे हुए थे सुरुचि के, लेकिन वो अधिक सुंदर थी तो इसलिए उत्तानपाद उनसे अधिक आकर्षित थे। और उस कारण से उत्तानपाद ने जब देखा कि उनका बेटा उत्तम उनकी गोद में बैठा हुआ है तो दौड़ा हुआ ध्रुव चला आया कि पापा, पिताजी, मुझे भी आपकी गोद में बैठना है, आपके सिंहासन पर बैठना है। जब जैसे वो बैठने के लिए जा रहा था उस समय उनकी जो प्रिय पत्नी सुरुचि वहीं पर उपस्थित थी। वैसे राजा को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, इवन प्रजा में नहीं करना चाहिए। तो राजा ने भेदभाव किया अपने ही पुत्रों में। और सुरुचि जो थी उसने फिर बोलना शुरू किया। उसने बोला ध्रुव को सुनाते हुए कि हे ध्रुव, तुम्हें अगर अपने पिताजी की गोद में बैठना है तो तुम सौभाग्यशाली नहीं हो, क्योंकि तुमने जो है उनकी अप्रिय पत्नी से जन्म लिया है। तुम्हें अगर उनकी गोद में बैठना है तो मेरी गोद से जो है जन्म लेना होगा। इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही कटु शब्द बोले। ध्रुव महाराज को बहुत गुस्सा आया, वो सिसकारियां भर रहे थे। और अधिक गुस्सा आया जब पिताजी कुछ नहीं बोले। तो ऐसा कहा जाता है कि देखिए, ये साफ साफ देख सकते हैं ये पति पत्नी का झगड़ा है, ये आपस में क्लेश है। जो बड़ों के झगड़े होते हैं, आपस में कुछ प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए अगर इन तीनों को कुछ प्रॉब्लम थी एक दूसरे को तो अलग से बात कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के सामने ऐसी बातें, ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये सब बच्चों के मन में इंप्रेशन जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा ले सकते हैं। आगे हमने देखा कि ध्रुव जो है दौड़ा हुआ अपनी माँ के पास चला गया, सुनीति के पास, और वहां जाके उनकी गोद में बैठ गया। उनकी माँ उनको पुचकार रही है, लाड लड़ा रही है। लेकिन जब उनकी माँ को मालूम पड़ गया कि जो सूरज, उसने जो है बहुत ही गलत शब्दों का उपयोग किया है ध्रुव के लिए और सुनीति के लिए, और राजा ने भी कुछ नहीं बोला, तो वो भी बहुत दुखी हो गई, रोने लग गई। और
ध्रुव को शिक्षा देने लगती है। ध्रुव को पहली शिक्षा देती है वो कि देख, तुझे जो है, जिसने जो कुछ भी बोला है उसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। उसको आप सोचो कि मैं इनको कुछ दंड दूंगा, मैं इनका कुछ नुकसान करूंगा, ऐसे सोचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी शिक्षा क्या दी? कौन बताएगा? दूसरी शिक्षा क्या दी? पहली शिक्षा ये दी, दूसरी शिक्षा? यस, सुमन माता जी। हाँ प्रभु जी, जो दूसरों को कष्ट देता है वो स्वयं अपना ही अहित करता है। हाँ, तो कहने का अर्थ था कि नहीं, दूसरी शिक्षा ये नहीं थी एग्जैक्टली। दूसरी शिक्षा कौन है? यस, सुशील कुमार जी। जो अपने द्वेष को त्याग कर। सुशील कुमार जी। प्रभु, तुम्हारे मन में पिता के सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो तुम्हें अपने द्वेष को त्याग कर तुरंत उनके मतलब भगवान में अपना मन लगाना पड़ेगा। ये अंतिम शिक्षा थी। बीच की शिक्षा इस प्रकार से, थोड़ा सा माता जी ने बोला है, उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं उस शिक्षा को। वो दूसरी शिक्षा ये थी कि पहली शिक्षा हो गए कि तुम्हें उनको विरोध नहीं करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। दूसरी शिक्षा ये थी कि अगर तुम्हें कुछ कष्ट हो रहा है, तुम्हें कुछ समस्या हो रही है, तो ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। ये हमें अपने ही कर्मों के फल के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कल भी हमने इस एटीट्यूड की बात की थी, अगर आपको याद होगा तो, कि हमें अपना एटीट्यूड ठीक करना है। और अगर जीवन में कभी कष्ट आते हैं तो क्या एटीट्यूड रखना है? मेरे ही कर्म हैं। और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान की कृपा है। और सुखी रहने के लिए मैंने क्या सूत्र बताया था कल? कौन बताएगा? प्रीति गुप्ता माता जी, सुखी रहने के लिए क्या सूत्र बताया था? यस, सुखी रहने का सूत्र। प्रभु जी, कल मैंने क्लास अटेंड नहीं करी थी। हाँ, इसलिए मैंने कहा इतना कॉन्फिडेंटली उत्तर कैसे दे रहे हैं। मनु प्रभाकर माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु जी, सुखी रहने का सूत्र था धन संपत्ति में अपने से नीचे वालों को देखना और भक्ति में अपने से ऊपर वालों को देखना। यस, तो बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि अगर आप अपने जीवन में धन संपत्ति में हमेशा नीचे वालों को देखोगे और भक्ति में ऊपर वालों को देखोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। लेकिन करते क्या है? हम उल्टा करते हैं। धन संपत्ति में तो ऊपर वालों को देखते हैं। हाँ, पड़ोसियों की ये गाड़ी आ गई है, उनके ये बड़ा घर बन गया, उनके और ये हो गया, व्यापार इतना डबल हो गया है, हमारा तो कोरोना में इतना कम हो गया था, उनके तो इतना बढ़ गया है। और भक्ति में है, वो कुछ भी नहीं करता। वो एक माला करता है, मैं 16 माला करता हूँ। वो एक अगरबत्ती घुमाता है, मैं 3 घुमाता हूँ। वो आरती करता है, वो देसी घी से नहीं करता, मैं देसी घी से करता हूँ। भक्ति में नीचे वालों को देखते हैं, एक्चुअल में भक्ति में ऊपर वालों को देखना चाहिए। आइए, जहां तक हमने किया था उससे आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। तो फिर इस प्रकार अंत में शिक्षा दी सुनीति माता ने कि अगर तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करनी है तो जो सुरुचि ने कहा है, अब यहां से एक और बात ध्यान रखिएगा कि गलत आदमी में भी सही बात ढूंढना। सुरुचि ने क्या बोला? बात तो सही बोली है कि यस, तुम्हारे पिता मेरे को पसंद नहीं करते हैं और तुम्हारे पिता उसी को अपनी गोद में बिठाते जिसका जन्म सुरुचि के गर्भ से होता। ठीक बात है। अंत में जो उसने कहा था कि अगर तुम्हें जो है मेरे गर्भ से जन्म लेना है तो भगवान श्री हरि की भक्ति करनी पड़ेगी, विष्णु की भक्ति करनी पड़ेगी। तुम उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम मेरे गर्भ से जन्म ले पाओगे। एक्चुअल में सुरुचि कोई बहुत बड़ी डिवोटी नहीं थी भगवान की, लेकिन फिर भी जो है उसने इस प्रकार से बोल दिया था। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो मोर क्वालिफाइड पीपल यू मीट, डोंट एनवी, डोंट फील इंफीरियर, बी हैप्पी। अगर आपसे अधिक जो है ज्यादा जानकारी रखने वाले लोगों को आप मिलते हैं तो आप कभी अपने आप को उनके प्रति ईर्ष्या का भाव ना हो और साथ ही साथ अपने आप को कमजोर ना समझें, खुश रहना है। और जो अपने से कम जानकार हैं उनके प्रति क्या महसूस करना है? दया का भाव, उनके प्रति करुणा का भाव। तो इसमें एक और बहुत सुंदर बात आती है। मान लीजिए आप में से सुशील जी हैं, एग्जाम्पल के लिए सुशील जी का उदाहरण ले सकता हूं मैं, बहुत पुराने डिवोटी इसलिए। तो मान लीजिए सुशील जी हैं, वो मेरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो उनको फील होता है हरिनाम प्रभु जी से तो मैं ज्यादा कनेक्टेड हूँ, मैं ज्यादा कनेक्टेड हूँ, हाँ मैं कोई भी बात कर सकता हूँ, कभी भी मिल सकता हूँ। लेकिन दूसरे लोगों के प्रति क्या फील करते हैं? ये लोग तो कुछ नहीं जानते, इन लोगों का तो कोई कनेक्शन है नहीं। ठीक है, तो ये वाला तरीका ठीक नहीं है। दूसरों के प्रति क्या भाव रखना है? करुणा का भाव, दया का भाव, उनको मदद करने का भाव रखना है। ठीक है। और जो एक जैसे हैं, समान स्तर के लोग हैं, उनके प्रति क्या करना है? जो समान है,
एक दूसरे के प्रति समान रखते हैं, उनको दोस्ती का भाव, जो नीचे हैं उनको दया का भाव, और जो समान है उनको दोस्ती का भाव रखना। ये 3 तरह के भाव हमें समझने हैं। जो समान स्तर पर हैं उनके साथ दोस्ती का भाव, जो कम जानते हैं, कम कुछ धन संपत्ति भी रखते हैं, उनके प्रति करुणा दया का भाव रखना है। जो ऊपर हमारे से अधिक जानते हैं तो उनके प्रति ईर्ष्या नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है, और अपने को भी कमजोर ना समझ करके खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। ठीक है, ये शिक्षाएं हमने समझी। फिर देखा कि इस प्रकार से अंत में सुनीति माता ने बोल दिया कि देखो, अगर तुम्हें भगवान की प्राप्ति करनी है, जंगल जाना होगा, तो उन्हें जो सुरुचि माता ने जो बोला था कुछ गलत नहीं बोला है, वो अंत में बहुत ही सुंदर बात कही है उन्होंने। तो इस प्रकार से ये ध्रुव जो है, बाकी निर्देश तो पालन उन्होंने किए कि नहीं किए, तीसरा निर्देश पकड़ लिया। तीसरा निर्देश लेकर के वो निकल गए घर से बाहर जंगल की ओर, और बिना समय गवाए तुम नारायण के चरण कमलों का भजन आरंभ करो। उन्हीं की कृपा से हमारे प्रपितामह ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना कर पाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे दादाजी स्वयं भू मनु ने भी भगवान की आराधना करके ही समस्त भौतिक सुख एवं परम मुक्ति प्राप्त की थी। अब देखना, अब जो मुख्य रूप से बात हम कहना चाहते हैं भागवत में जो लिखी हुई है वो ये है कि ध्रुव के मन में ये नहीं आया था कि मेरा जो जन्म है वो सुरुचि की कोख से होना चाहिए, इसलिए मुझे भगवान की प्राप्ति चाहिए। ध्रुव के मन में ये आया है कि मुझे सिंहासन पर नहीं बैठने दे रहे, इतना बड़ा सिंहासन है इनका, मैं मेरे पिताजी से भी बड़ा, दादाजी के बराबर सिंहासन लाऊंगा, दादाजी से भी बड़ा, उनके परदादाजी ब्रह्मा जी से भी बड़ा सिंहासन लेके आऊंगा, इतना बड़ा मेरा वैभव होगा, ऐसा ध्रुव के मन में आया था। आइए, तो इस प्रकार जो है सुनीति के शब्दों पर ध्यान पूर्वक मनन करके ध्रुव ने तुरंत घर त्याग दिया। कितने वर्ष का बालक? जोर से हाथ ऊपर करके बोलो, कितने वर्ष का बालक? 5 वर्ष का बालक जो है वो जो है निकल चुका है अपने घर से। जो उत्तानपाद का बेटा और सुनीति का बेटा अपना घर जो है त्याग कर दिया है। इस प्रकार वन की ओर निकल पड़ा। जब नारद मुनि को ध्रुव के कार्य तथा उसकी दृढ़ता का समाचार मिला तो विस्मित रह गए और वन में बालक से मिलने का निश्चय किया। और वन में मिले और क्या बोला उनको? क्या बोला था मैंने कल दीक्षा से पहले? कौन बताएगा? परीक्षा। यस, दीक्षा से पहले परीक्षा, ये हमने समझा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो यही बात हम समझ पा रहे हैं। और फिर हमने देखा कि नारद मुनि ने जब उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की, उनकी हट को समझने का कोशिश किया, तो उन्होंने उनको बोला कि तुम तो एक छोटे से बालक हो, तुम्हें खाने खेलने की उम्र है, तुम तो वापस जो है घर चले जाओ, ऐसी जिद मत करो। नारद मुनि जो है उनको समझा रहे हैं, बड़ों की बात का बुरा मत मानो, ये मान सम्मान का अधिक ज्ञान नहीं होता बच्चों को, तो ये मान सम्मान में मत फंसो कि मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे राजा का स्थान का गोद नहीं मिला, इस बात के सम्मान में, मान सम्मान में मत फंसो। ऐसे करके जो है अपनी सौतेली माँ के कठोर शब्दों को सुन करके अपमानित मत हो और तुम जो है घर चले जाओ। इस प्रकार से नारद मुनि ने उनको समझाने की कोशिश की, बहुत सारी बातें की। अब आइए उन्हीं बातों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं जो नारद मुनि उनकी परीक्षा लेने के लिए कर रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। सभी लोग अपने अपने पेज नंबर देख लीजिए। श्रीमद् भागवतम कथारूप अध्याय हम कर रहे हैं, ये 19 नंबर का अध्याय कर रहे हैं, जो कि हमें अपने हाथ से लिखना होता है। अध्याय का नंबर, अध्याय का नाम आप सब लोग जानते हैं, ध्रुव महाराज, 4वां स्कंद। और हो सकता है आपके पेज नंबर अलग अलग हो, हमारे पेज नंबर है वो 84 है, आपका में भी 82 हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से नारद मुनि जो है वो ध्रुव को परीक्षा ले रहे हैं। एक बार के लिए दर्शन कर लीजिए, ये जो मैंने पिक्चर शेयर की है स्क्रीन पे आपके लिए, ये ध्रुव महाराज जो उत्तानपाद के बेटे हैं वो निकल चुके थे अपने घर से, नारद मुनि को वन में मिले हैं। अब नारद मुनि इनकी कुछ परीक्षा लेने जा रहे हैं, देखते हैं। प्रिय ध्रुव, अभी तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारी उम्र खेलने खाने की है। क्योंकि बच्चों को मान सम्मान अपमान का अधिक ज्ञान नहीं होता, तुम अपनी सौतेली माँ के कठोर शब्दों को द्वारा इतने अपमानित क्यों अनुभव कर रहे हो?
वत्स, चाहे उसने तुम्हारा अपमान क्यों न किया हो, फिर भी तुम्हें उद्विग्न नहीं होना चाहिए। इस संसार में अपने पराये का यह द्वंद्व तो भगवान की माया शक्ति का ही एक रूप है। हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है। इस बात को हमेशा हमेशा के लिए गांठ बांध के रख लेना। गांठ बांध के रखने से क्या मतलब है, कभी भी कुछ भी कष्ट आए, कुछ भी अच्छा हो जाए, तो उसको क्या समझना है, अपने ही पूर्व जन्मों कर्मों के फल है, और इसलिए हमें उसे भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। अपनी माता के निर्देशानुसार तुमने भगवान की कृपा प्राप्त करने हेतु योग पद्धति पालन करने का निश्चय किया है, परंतु मेरे मतानुसार सामान्य पुरुषों के लिए भी वह पद्धति सरल नहीं है। तुम तो एक छोटे से बालक हो और तुम अष्टांग योग पद्धति पालन करने की बात जो हमारी चल रही है, या तुम जो घर से निकल गए हो, ये बहुत कठिन है। तुम तो एक छोटे से बालक हो। फिर एक बालक के लिए तो क्या कहना, अनेक जन्मों तक प्रयास करने के बाद भी महान ऋषि मुनि इसमें सफल असफल रहे हैं। इसलिए मेरा कहा मानो, अभी तुम घर लौट जाओ। हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम चाहो तो ध्यान योग की इस पद्धति को सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हो। बोला अभी तुम घर लौट जाओ। सोचो, छोटा सा बालक है 5 वर्ष का, आप लोग अधिक समझ सकते हैं क्योंकि आपने बालक पाले पोसे बड़े किए हैं। ध्रुव व्यक्ति के जीवन में जो भी सुख दुख आए उसे संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। केवल इतना करने से वह अज्ञानता के अंधकार को सरलता से पार कर सकता है। नारद मुनि उस 5 साल के बालक को बोल रहे हैं कि जीवन में जो सुख और दुख आए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। सोचो, छोटी सी उम्र में इतनी शिक्षा मिल रही है। अब ध्रुव क्या रिएक्शन है, ध्रुव क्या बोलते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। नारद मुनि वहां भगवान की इच्छा से आए थे। उनका उद्देश्य ध्रुव को दीक्षा देना था, परंतु उससे पहले नारद मुनि अपने शिष्य के अटल निश्चय तथा खरेपन की परीक्षा लेना चाहते थे। गुरु का यही कर्तव्य है। गुरु क्या करते हैं, अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा। खास करके मैं जब इस्कॉन में आया, मुझे भी मालूम पड़ा कि अच्छा, इंजीनियरिंग की परीक्षा छोड़ के आया, यहाँ पर भी परीक्षा देनी पड़ेगी, इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू हुआ 3 बार दीक्षा लेने से पहले। एक बार बोले फर्स्ट लेवल का इंटरव्यू, फिर दूसरे लेवल का इंटरव्यू, फिर बोले सबसे बड़े प्रभु जी के साथ इंटरव्यू होगा, मधु पंडित प्रभु, चंचलापति प्रभु, उनके साथ इंटरव्यू होगा, फिर आपकी दीक्षा होगी। अच्छा, बड़ी मुश्किल से उन इंटरव्यू से पीछा छुड़ाया है, बड़ी मुश्किल से तो ये सब पढ़ाई से क्या कह सकते हैं, पूरी करके इंजीनियरिंग करके अब निकले हैं, फिर से एग्जाम देना है। तो यहाँ पर भी एग्जाम देना होता था। तो कहने का अर्थ है कि गुरु दीक्षा देने से पहले क्या लेते हैं, परीक्षा। ठीक है। नारद मुनि के उपदेशों को सुनकर ध्रुव ने कहा, अब ध्रुव क्या कहते हैं सुनिए, 5 साल का बालक क्या कहता है। हे महामुनि, निश्चित ही आपके उपदेश भौतिक जीवन में व्यथित लोगों के लिए हितकारी हैं। इनके पालन द्वारा वे मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मैं पूरी तरह अज्ञानता में डूबा हुआ हूं और इसलिए आपके ये उपदेश मेरे हृदय तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके उपदेशों को न मानना धृष्टता है, परंतु चूंकि मेरा जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ है, मैं इसे अपना दोष नहीं मानता। क्षत्रिय परिवार के लोगों में ये नहीं मानने की बात हो सकती है, अहंकार हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात आती है कि नारद मुनि जो है वो अपने आप को ऑफेंडेड फील नहीं करते हैं, अपमानित नहीं महसूस करते हैं कि छोटा सा बालक मेरी आज्ञा नहीं मान रहा है। नारद मुनि बस उस ध्रुव की, उस शिष्य की जो दक्षता है उसको ध्यान में रखते हैं, और इस छोटे से बालक ध्रुव की जो उद्दंडता है या उसका नकारना है अपने गुरु की आज्ञा को, उसके लिए नारद मुनि बुरा नहीं मानते हैं। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु समझ सकते हैं कि एक्सपर्ट डिवोटीज डू नॉट रिजेक्ट एनीवन हु शोज सम इंक्लिनेशन इन रेयरेस्ट गिफ्ट भक्ति। तो नारद मुनि के लिए कहा जा रहा है कि अगर कोई थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट दिखाता है भक्ति के अंदर, ऐसे लोगों को वो रिजेक्ट नहीं करते, भले वो उनकी आज्ञा का क्या किए, अवहेलना किए, तो भी उनको एक्सेप्ट करते हैं। मैच्योर पीपल गाइड पीपल फॉर ऑफ इम्प्योर मोटिवेशन इन भक्ति। जो ज्यादा एकदम से भक्ति में अधिक जागृति रखते हैं, भक्ति में अधिक जानकारी रखते हैं, वो कभी भी ऐसे लोगों को रिजेक्ट नहीं करते, उल्टा क्या करते, बोलो, मोटिवेट करते हैं।
मोटिवेट करते हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें ये नहीं करना, चलो ये कर लो, तुम माला नहीं कर सकते, चलो तुम कुछ सेवा कर लो, चलो तुम थोड़ा सा प्रसाद पालो, कुछ न कुछ करके उनको मोटिवेट करते रहते हैं भक्ति में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। मेरा चित्त एक मिट्टी के घड़े जैसा है। कौन बोल रहा है? छोटा बालक 5 साल का। ये कहां से इतना सीख लिया? मेरा चित्त मेरा चित्त एक मिट्टी के घड़े जैसा है, एक बार टूटने पर उसे किसी भी रीति द्वारा पुनः जोड़ा नहीं जा सकता है। अपने वी माता के तीक्ष्ण बाण जैसे शब्दों से मेरा हृदय छलनी हो गया है। अभी मेरे मन में उसका प्रतिशोध लेने के अतिरिक्त अन्य कोई विचार ठहर नहीं रहा है। इसलिए मैं आपके सुउपदेशों का लाभ नहीं ले सकता। ये उपदेश ब्राह्मण वृत्ति के व्यक्ति के लिए हितकारी है। मैं तो कौन सी वृत्ति का हूं? क्षत्रिय वृत्ति का हूं। मैं तो क्या करूंगा? प्रतिशोध लूंगा। मैं तो अपने मन पे, मतलब मेरा मन तो उस मटके जैसा है जो टूट चुका है। उस मेरी कुमाता सुरुचि के शब्दों के द्वारा मेरे जो हृदय है वो विदीर्ण हो गया है, छलनी हो गया है। अब मैं आपके उपदेशों को नहीं सुन सकता कि तुम शांत हो जाओ। ध्रुव देखो, ये मान अपमान जो है ना, इसमें हमें विचलित नहीं होना चाहिए बेटा। बेटा देखो, इसमें क्या है? ये सब भौतिक चीजें माया है, भगवान की एक माया शक्ति है, इनमें नहीं फंसना चाहिए। साफ साफ मना कर रहा है नारद मुनि। मैं नहीं सुनने वाला इस बात को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इतना सुनने के बाद भी ध्रुव की जो दृढ़ इच्छा थी कि मुझे जो है अपने पिताजी से, अपने दादाजी से बड़ा राज्य लेना है, इनको प्रूव करना है, वो नारद मुनि की इच्छा मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। ये उपदेश ब्राह्मण वृत्ति के व्यक्ति के लिए हितकारी है। मैं तो क्षत्रिय हूं। नेक्स्ट ध्रुव क्या बोलते हैं सुनिए। मैं एक ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूं जिससे इस संसार में आज तक किसी ने प्राप्त न किया हो। मेरे पिता, दादा अथवा परदादा ने भी कभी नहीं किया। थोड़ा एक बार ट्राई करके कोई बोल सकता है फिल्मी डायलॉग के रूप में? कौन ट्राई करेगा प्लीज? जैसे ध्रुव खड़ा है नारद मुनि के सामने, कैसे बोला होगा? इसी लाइन को बोलना है। ट्राई कीजिए प्लीज। कौन करेगा? फास्ट बोलो, जल्दी से कोशिश करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, ट्राई कीजिए। हरे कृष्ण। मैं कुछ ऐसा काम करके दिखाना चाहती हूँ जो काम मेरे बाप दादा ने भी नहीं किया हो। यस। ध्रुव महाराज थोड़ा स्टाइल से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इतना लग गया हार्ट में, इतना लग गया है कि अब बस मुझे ये उपदेश मत दो कि शांत हो जाओ, समभाव रहो, सुख दुख के इन सब बातों से विचलित मत हो। ये तो सब भगवान का प्रसाद मानो, कृपा मानो, और भगवान की माया शक्ति है जो मैं विचलित करती रहती है। सब उपदेश दिए नारद मुनि ने। ध्रुव बोल रही सब साइड में। नारद मुनि, आज तक किसी ने जो काम नहीं किया ना, वो मैं करके दिखाऊंगा। मेरे पिताजी नहीं, मेरे दादाजी नहीं, मेरे परदादाजी से बड़ा राज्य में हासिल करके बताऊंगा। ऐसा खतरनाक जो है मेरा डिटर्मिनेशन है। इसलिए कृपया केवल मुझे उसी पथ का उपदेश दीजिए जिस पर चलकर मैं अपने इस कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। मुझे जो लक्ष्य प्राप्त करना है ना, उसके बारे में बात करो। उसके बारे में कुछ बता सकते हो तो ठीक है, नहीं तो प्रणाम। हरे कृष्णा। अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये सब सुउपदेश मत दो मुझे अभी तो ये बताओ कि मैं कैसे भगवान का दर्शन करूं, कैसे मैं अधिक अपने पिताजी से, दादाजी से, परदादाजी से बड़ा मैं राज्य प्राप्त कर सकूं। तो आप कोई बता सकता है आप में से कि ध्रुव ने क्या प्राप्त किया जो सबसे यूनिक है? तारा प्रभु जी, ध्रुव ध्रुव तारा। लोक, ध्रुव लोक, ध्रुव लोक प्राप्त किया, जो भौतिक जगत के अंदर वैकुंठ लोक जैसा है। जो भौतिक जगत के अंदर वैकुंठ लोक जैसा है। तो अपने दादाजी ब्रह्मा जी से भी बहुत ही विशेष स्थान प्राप्त कर लिया इन्होंने। आइए आगे बढ़ते हैं। हे नारद जी, आप सूर्य के समान सबका कल्याण करने के लिए सर्वत्र विचरण करते हैं। ये छोटा सा बालक क्या क्या जानता था, देखो ना, 5 साल का बालक है। नारद मुनि के लिए बोल रहे हैं आप सूर्य के समान सर्वत्र विचरण करते रहते हैं, नारायण नारायण करते रहते हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पर है, हमें भी अपने बच्चों को बचपन से शिक्षा देनी चाहिए। तब उन्हें मालूम होगा कि नारद मुनि कौन है, ब्रह्मा जी कौन है, कृष्ण कौन है, राम कौन है, इन सब के बारे में मालूम होगा।
तो बहुत आवश्यक है। ध्रुव ने बहुत सुंदर बात बोली है कि आप सूर्य के समान सबका कल्याण के लिए सर्वत्र विचरण करते हैं, कृपया मुझ पर दया करके इस इच्छा पूर्ति में मेरी सहायता करें। अब ध्रुव की एकमात्र इच्छा थी कि मुझे परदादा से भी बड़ा राज्य चाहिए, बड़ा वैभव चाहिए, ऐसा काम मुझे करना है, ऐसा पद मुझे प्राप्त करना है। अब ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पद कौन सा? ब्रह्मा जी का। अब बोल रहे मुझे उससे भी ऊपर चाहिए। तो भगवान के पास क्या करने जाना है? भक्ति के लिए जाना है क्या? क्षत्रिय किस तरह जाना है? मुझे बस भगवान मिलने तो दो, एक बार भगवान मिल तो जाए बस, उसके बाद तो मैं दादा परदादा सबसे बड़ा राज्य मांग के रहूंगा। भगवान के पास भी क्या लेने के लिए जा रहा है? राज्य लेने के लिए जा रहा है। अब देखिए होता क्या है, भागवत में कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति तीव्रेण भक्ति योगे न यजते है परहत अपमान। कि अगर कोई व्यक्ति कुछ भौतिक इच्छा से भी चला जाए भगवान के पास में, या मोक्ष की इच्छा से चला जाए, या बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा से भी चला जाए, लेकिन अगर वो भगवान के पास जा रहा है, कृष्ण के पास जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? तीव्रेण भक्ति योगे ना, वो तीव्र ही भक्ति योग के द्वारा शुद्ध हो जाएगा और वो भगवान को प्राप्त कर लेगा, और उसकी सारी इच्छाएं जो हैं, अशुद्ध इच्छाएं, मांगने की इच्छाएं, वो है समाप्त हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। इस प्रकार से वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। तो आप में से किसी के मन में अगर ऐसा हो कि हम भगवान के पास इच्छा रख के गए हैं, अभी भी इतनी इच्छाएं रहती हैं, अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए, पति के लिए, और भी कुछ माता पिता के लिए बहुत सारी इच्छा रहती है, कोई बात नहीं, पिताजी से ही तो मांग रहे हो ना, अपने परम पिता से ही तो मांग रहे हो, इसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। आगे देखते हैं पर होगा क्या। ध्रुव के वचन सुनकर नारद मुनि का हृदय उसके प्रति करुणा से भर आया। उस पर दया दिखाते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी माता सुनीति ने तुम्हें भगवान नारायण की भक्ति करने का उपदेश दिया है, तुम्हारे लिए वही मार्ग सर्वथा उपयुक्त है। नारद मुनि उनकी माँ को भी गुरु मानते हुए, नारद मुनि क्या कह रहे हैं? तुम्हारी माँ भी एक गुरु है, उन्होंने जो बोला था वो सही मार्ग है। तो तुम्हारी माता सुनीति ने तुम्हें भगवान नारायण की भक्ति करने का उपदेश दिया है, तुम्हारे लिए वही मार्ग सर्वथा उपयुक्त है। यहां तक कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले लोगों को भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की उपासना समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर दो शिक्षाएं सुन लीजिए। एक जो है, बहुत सारे लोग जब भी आप इस्कॉन में आ जाते हो, हरे कृष्णा में आ जाते हो, तो क्या बोलते हैं मालूम है? अरे तू तो भक्ति करेगी, अब तो तुम्हारे जो है ना सब कुछ छूट जाएगा ऑटोमेटिकली, और भौतिक चीजें तो तुझे मिलेगी ही नहीं, भगवान तो खाली भक्ति देते हैं बस और कुछ नहीं करते हैं। ये बात भी गलत है। क्या बात है? जो भी इच्छा रख के जाते हो भगवान उसको पूरी करते हैं। ठीक है, बाहर के लोग कई बार ऐसा ऐसा बोलते रहते हैं, ये भी छूट जाएगा, वो भी छूट जाएगा, घर परिवार छूट जाएगा, पूरा तू तो सन्यासी बन जाएगी और घर परिवार छोड़ के वृंदावन चली जाएगी। भगवान भौतिक इच्छाएं भी पूरा करते हैं। दूसरी बात, दूसरी शिक्षा क्या है यहाँ पर? दूसरी शिक्षा ये है सॉरी, हरे कृष्ण, कि कोई बार बोला जाता है भगवान के पास तो क्यों मांगना, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। नहीं, भगवान परम पिता है, उनसे आप मांग सकते हैं, लेकिन मांगते मांगते आप आगे बढ़ते जाओगे तो एक दिन आपकी वो इच्छा जो है शुद्ध हो जाएगी, और फिर भगवान से क्या मांगोगे? स्वयं भगवान को ही मांगोगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। तो इसी बात को समझते हुए जो है नारद मुनि ने कहा, तुम्हारी माता ने जो कहा था वो सब ठीक था, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की उपासना समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। नेक्स्ट नारद मुनि कह रहे हैं, हे वत्स तुम्हारा मंगल हो। अब क्या क्या निर्देश दिए एक साइड में नोट कर लेना। ठीक है, ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने क्या क्या निर्देश दिए एक साइड में नोट कर लेना। एक तरफ छोटा सा सेक्शन में नोट कीजिएगा कि नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को क्या क्या करने को बोला। हे वत्स तुम्हारा मंगल हो, तुम यमुना नदी के तट पर स्थित मधुवन में जाओ। गाना तो बहुत सुना है, मधुवन में जो कन्हैया किसी गोपी से, क्या बोलते जो भी है, प्रीत करे। तो वो मधुवन कहाँ है? वो ब्रज के अंदर एक स्थान है जहां पे एक ध्रुव टीला है, जहां पर मधुवन, ब्रज में 12 वन है, कुमुदवन, खंडरवन, भंडिरवन, तालवन, बहुलावन, भद्रवन, लोहवन, बिल्ववन। इस 12 वन है, 12 वन में एक वन क्या है? मधुवन। तो मधुवन के लिए बोला जा रहा है कि हे ध्रुव तुम कहाँ जाओ? मधुवन जाओ, यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी बहती है, उनके किनारे पे मधुवन है, वहां जाओ।
वहां रहने मात्र से व्यक्ति भगवान के सानिध्य का अनुभव कर सकता है, क्योंकि उस जमीन पर कौन चले हैं? भगवान श्री कृष्ण। प्रतिदिन 3 बार नदी में स्नान करो और अष्टांग योग के नियमों का पालन करते हुए तप करो। अष्टांग योग के स्टेप्स बताएंगे आप में से कौन बताएंगे? मीना प्रजापति माता जी, अष्टांग योग के 8 स्टेप्स बताइए, क्या क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ डिस्टरबेंस बहुत है, मैं ट्रेन में हूँ। अच्छा, ट्रेन में है, ठीक है। यस, सुशीला माता जी बताइए जल्दी से। अष्टांग योग के स्टेप। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। यस, यम नियम, यम नियम, फिर आसन, प्राणायाम, आसन, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग के स्तर हैं। कई बार आप में से सुना होगा आपके दोस्तों के वगैरह, आई गो फॉर कुंडलिनी जागरण, आई गो फॉर दैट डीप मेडिटेशन, ये सब अष्टांग योग के भाग हैं और उसमें कुंडलिनी जागरण वगैरह उसी के अंतर्गत आता है। तो ये जो नारद मुनि ने क्या निर्देश दिए वो आप लिख ही रहे होंगे। यमुना नदी के किनारे कहां पर जाओ? मधुवन में जाओ। वहां रहने मात्र से तो व्यक्ति भगवान के सानिध्य का अनुभव कर सकता है। प्रतिदिन 3 बार नदी में स्नान करो, लिख लो दूसरा निर्देश, 3 बार नदी में स्नान करो, यमुना नदी में। और अष्टांग योग के नियमों का पालन करो, चौथा निर्देश, अष्टांग योग के नियमों का पालन करो। अभी तक जो 4 बताए उसमें से आप कौन कौन क्या क्या कर सकते हैं? सर्दियों में यमुना नदी में 3 बार स्नान, ये तो इजी है ना। मधुबन जा सकते हैं, बस वहां जाके प्रसाद पाके आ जाएंगे। 3 बार नदी में स्नान करो, अष्टांग योग के नियमों का पालन करो, करते हुए तप करो। कुछ ही समय में अपनी प्राणवायु, मन, इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके तुम समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाओगे और इस प्रकार तुम्हारा मन अविचल भाव से भगवान का चिंतन कर पाएगा। तो हमें अगर भगवान का चिंतन करना है, हम जो भक्ति योगी है, हमारा भी क्या लक्ष्य है? भगवान का चिंतन करना, हर समय भगवान का चिंतन करते रहना। तो उसके लिए हमें भी क्या करना होगा? अपने आप को दूषणों से मुक्त करना होगा। और हमारे लिए दूषणों से मुक्त करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? सबसे बड़ा तरीका है हम लोगों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप, जो हमें बहुत ही जल्द दूषणों से मुक्त करता है। हमें कोई अष्टांग योग की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। और क्या क्या है दूषण से मुक्त होने के तरीके? एक एक करके बताओ, एक एक बताओ। और भक्ति योगी को दूषणों से मुक्त होने के तरीके क्या क्या है? भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा सुनना, एक। नेक्स्ट, भगवान का प्रसाद भोग पाना, भगवान का प्रसाद पाना, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, नेक्स्ट, भगवान के भक्तों का संग करना। भगवान के भक्तों का संग करना, हरि बोल। नेक्स्ट, भगवान का नित्य दर्शन करना, भगवान का नित्य दर्शन करना, हरि बोल। रिपीट नहीं करेंगे, जिन्होंने बोल दिया उनको नहीं बोलना है। नेक्स्ट, भगवान की पुस्तकें पढ़ना, भगवान के ग्रंथ पढ़ना, हरि बोल। नेक्स्ट, भगवान के मंदिर की सेवा करना, धाम जाना। यस, नेक्स्ट, एकादशी का पालन करना, एकादशी का पालन करना। नाम का जप एक एक करके आशा माता जी बोलिए। हरि भक्तों की सेवा दर्शन करना, भगवान का संकीर्तन करना, भगवान का संकीर्तन करना। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रह गया वो ये है कि प्रामाणिक गुरु के निर्देशों का पालन करना। अगर वो कर दिया तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा, नाम जप, कीर्तन, धामवास, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन का पालन करना। तो ये बहुत ही सरल तरीका हम लोगों के लिए। अब आगे देखते हैं, तो ये अंडरलाइन कर लेना प्लीज, दूषणों से मुक्त हो जाओगे। अब कुछ ही समय में अपनी प्राणवायु, मन, इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके तुम समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाओगे। हमें भी अपने आप को भौतिक दूषणों से मुक्त करना है नाम जप के द्वारा। प्रभुपाद जी ने जो आदेश दिया है, नाम जप करना, प्रसाद पाना, नियमों का पालन करना, धामवास करना, भक्तों की संगति करना, भागवत का श्रवण करना, गीता आदि ग्रंथों का अध्ययन करना और एकादशी का पालन करना, जीव पर दया करना, नाम में रुचि रखना, ऑटोमेटिकली हम जो है सब दूषणों से मुक्त हो जाएंगे।
भगवान के भक्त निरंतर भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे पर, ये नारद मुनि बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, भगवान के भक्त निरंतर भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे तथा सौम्य स्वरूप पर ध्यान करते हैं, और भगवान भी अपने भक्तों को सब वरदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान का वह रूप नव यौवन से भरपूर तथा दोष रहित हैं। उनके नेत्र तथा होठ उदित होते सूर्य के समान लालिमा युक्त हैं, और वे अपनी शरण में आए जीवों को आश्रय देने के लिए आतुर रहते हैं। उनके चरण कमलों के नाखून रत्नों के समान जगमगाते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके, याद है? चरण के नाखून कैसे चमक रहे हैं? तेज कांति है उसकी, और हमारे कई जन्मों के पापों को नष्ट कर सकते हैं। ये किसने बताया था? वर्णन किसने किया था ये वाला? बताओ, जल्दी बताओ, जिसको बताना उत्तर दो जल्दी से। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के बारे में। कपिल मुनि ने अपनी माता को, माता को कपिल मुनि ने अपनी माता को, कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति और कपिल मुनि की माता को। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, वे सदैव शांत चित्त, सौम्य तथा अनुद्विग्न रहते हैं। उनका सुंदर स्वरूप मन तथा आंखों को प्रमुदित करने वाला है। भगवान का रूप बहुत ही सुंदर है, मन को, आंखों को, सबको संतुष्टि देने वाला है, आनंद देने वाला है। सच्चे योगी अपने हृदय रूपी कमलासन पर खड़े भगवान के दिव्य रूप का अबाध चिंतन करते हैं। हृदय में कौन है स्थित है? भगवान। अष्टांग योगी का लक्ष्य क्या है? परमात्मा दर्शन, जो हृदय में कमल के ऊपर कमलासन पर स्थित है, चतुर्भुज रूप में, शिरोदक्षाय विष्णु परमात्मा रूप में जो दर्शन दे रहे हैं। पर एक बात बताओ, अगर हम अभी दर्शन करने जाएंगे, अभी मेडिटेट करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, भगवान अंदर चतुर्भुज रूप में दर्शन, अंदर दर्शन, ध्यान लग जाए, अभी किसका दर्शन होगा? उसने मुझे वो बोला था, उसने ये कर दिया है, उसने वो कर दिया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभी उसका दर्शन होगा सबसे पहले, फर्स्ट। अभी कोई व्यक्ति वृंदावन जा रहे थे, कुछ 70 साल की उम्र के व्यक्ति है, मुझे फोन किया, प्रभु जी मैं वृंदावन जा रहा हूँ। मैंने बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आप ऐसा करना कि राधा रमन जी जाना, राधा श्याम सुंदर जी जाना, गोपीनाथ जी जाना, हमारे मंदिर वृंदावन चंद्रोदय मंदिर भी आना, ऐसा करके। तो वो बोलते, अरे प्रभु जी अब क्या मंदिर जाना, अब तो बस अंदर जाना। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छी बात बोली आपने, पर अभी आप अगर अंदर जाओगे तो अंदर क्या मिलेगा? सबसे पहले, व्यापारी हैं बहुत बड़े, तो सबसे पहले क्या मिलेगा? यही मिलेगा कि उसने मुझे यहाँ धोखा दिया था, उसने ये वाला प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, उसमें मेरा कमीशन उसने ज्यादा ले लिया था, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया, सबसे पहले यही मिलेगा। यस और नो, डू यू एग्री? तो पहले क्या भरना है? अच्छे से खूब अच्छा 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 भरते जाना है, भरते जाना है। बुरा जो है फिर ऑटोमेटिकली उस स्थान से निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। बाद में जाओगे अंदर क्या दिखेंगे? एक बार कोशिश करो, फिर बाद में अंदर जाओगे तो क्या दिखेंगे? श्री राधा रमन जी बहुत ही सुंदर हैं, आंखें ऐसी एकदम मीन जैसी आंखें हैं, थोड़े थोड़े दांत भी कभी कभी दिखते हैं। फिर राधा वृंदावन चंद्र जी, फिर राधा श्याम सुंदर जी, गोपीनाथ जी, यमुना मैया, गोवर्धन पर्वत परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, वही दर्शन होगा ना। अंदर डालना है पहले, अच्छे से डालना ही नहीं तो कैसे दर्शन होगा? चिंतन कब होगा? अभी तो चिंतन जबरदस्ती करते हैं, पर जब अधिक अंदर होगा, खूब अंदर अच्छे से जाएगा, तो आप चिंतन कर पाओगे। कभी कभी आपको तकलीफ होती होगी, किस बात की? जब भी कोई आपसे कोई प्रश्न पूछता होगा, क्या हरे कृष्णा के बारे में थोड़ा बताओगे, थोड़ा सा कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताओगे, थोड़ा सा बताओ, कुछ बताओ, क्या करते हो प्रैक्टिस? थोड़ा सा एक दो शब्द बोल के, एक दो लाइन बोल करके फिर गाड़ी रुक जाती है, ज्यादा होता नहीं बोलने को। तो क्या करना होगा उसके लिए? और सुनना होगा, और सुनना होगा। जितना अंदर आपके पास सब्जेक्ट मैटर तैयार होगा, उसमें से कुछ आप बोल पाओगे, जितना गया है उसमें से कुछ आप कह पाओगे, शेयर कर पाओगे। तो ध्रुव की स्टोरी पूरी याद कर लेना, अच्छे से बताना फिर आगे आप। अब आगे बता रहे हैं, सच्चे योगी अपने हृदय रूपी कमलासन पर खड़े भगवान के दिव्य रूप का अबाध चिंतन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अति शीघ्र समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त होने के लिए निरंतर भगवान के इस सर्व मंगलकारी रूप पर ध्यान लगाए, सर्व मंगलकारी रूप पर ध्यान बताए। अभी किसी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, एक नजरिया था उसका,
क्या था कि मंदिर जाएंगे तो मंदिर जाने का क्या फायदा। यस बोले भगवान कृपा करेंगे, भगवान के दर्शन से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी बात कही थी। तो उसने एक बहुत सुंदर बात कही कि अगर तुम भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो, उनके सामने तुम झूठ बोलने के लिए सोचोगे, तुम गलत गलत काम करने के लिए सोचोगे, कुछ पाप करने का सोचोगे, किसी को धोखा देने का सोचोगे, एटलीस्ट उनके पास जाओगे बार 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 बार, तो ऐसी वृत्तियों से तुम मुक्त हो जाओगे। तो बहुत सुंदर उन्होंने एक एंगल बताया भगवान के सामने, विग्रह के सामने दर्शन करने का। हे पुत्र, तुम ध्यान के साथ इस 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर है, अर्थात 12 अक्षर है। कौन कौन से देखो, ओम 1 2 3, ओम नमो भगवते 4 5 6 7, और वासुदेवाय 8 9 10 11 और 12। ये 12 जो है अक्षर के इस मंत्र का जप करना है। जो व्यक्ति 7 दिनों तक ध्यान पूर्वक इस मंत्र का जप करता है, वह आकाश में उड़ रहे सिद्धों को देख सकता है। अरे वो ये तो ट्राई कर लें 7 दिनों तक कंटिन्यूस। ध्रुव की तपस्या देखना आप कैसे करता है। अभी नारद मुनि ने जो बताया वो ऊपर ऊपर से बताया, अब देखना वो क्या क्या करने जा रहा है। नारद मुनि ने उनको उपदेश दे दिए कि आप अष्टांग योग का अभ्यास करो, तप करो, यमुना नदी में स्नान करो, और फिर बताया है भगवान के स्वरूप का हृदय में ध्यान करो, सब लोग ये याद रखना। और फिर बोला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। तुम भगवान की एक मूर्ति बनाओ। ये सारे निर्देश नोट कीजिएगा कि अष्टांग योग के नियमों का पालन करना है, तपस्या करना है, स्नान करना है, यमुना नदी के किनारे पे जाना है, भगवान का रूप का ध्यान करना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। अब कह रहे हैं तुम एक भगवान की मूर्ति बनाओ। अब मूर्ति कैसे बनाएगा ध्रुव, छोटा सा बालक, कुछ नहीं मालूम, तो मिट्टी से बनाता है ध्रुव। तुम भगवान की एक मूर्ति बनाओ और इस मंत्र का जप करते हुए तथा शास्त्रों के नियमानुसार समय, स्थान एवं उपलब्ध सुविधाओं और असुविधाओं का विचार रखकर उसकी पूजा करो। भाई जो भी सुविधा हो तुम्हारे पास, उससे उस मूर्ति की पूजा करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत बड़ा पकवान, 56 भोग ये लेके आना पड़ेगा। जो भी तुम अभी जिस भी परिस्थिति में हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसी सेवा कर सकते हो वैसी करो। तुम शुद्ध जल तथा सहजता से प्राप्त होने वाले फल, फूलों तथा सब्जियों का उन्हें भोग लगाना, भगवान को भोग लगाना। 5 साल का बालक और यदि संभव हो तो उन्हें तुलसी चढ़ाना। कहां पर ये सब करना है? अपने महल में, राइट? अपने महल में नहीं प्रभु जी, वन में, मधुवन में, जंगल में। और यदि संभव हो तो उन्हें तुलसी चढ़ाना। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, ठीक है, क्योंकि तुलसी उन्हें अत्यंत प्रिय है। उपलब्ध होने पर तुम्हें कोमल घास, फूलों की कलियां तथा वृक्ष की छाल भी अर्पित कर सकते हैं। अगर ये भी मिल जाए तो भी अर्पण कर देना भगवान को, उस विग्रह रूप को। पहली बात तो मूर्ति कहां से लाए? पांडे मूर्ति भंडार जयपुर में ऑर्डर करें कि दुर्गा मूर्ति भंडार वृंदावन में ऑर्डर करें? कहां पर करें? देखते हैं। वन में रहते हुए व्यक्ति बालू और पानी को मिलाकर मूर्ति का निर्माण करके उपयुक्त विधि द्वारा उनकी आराधना कर सकता है। कई बार हम लोग बोलते प्रभु जी एक्चुअली मैं एक शादी में गई थी, माला साथ लेके नहीं गई थी तो माला नहीं कर पाई। ध्रुव महाराज को साथ में लेके गए थे क्या? बोलो, ये एक्सक्यूज देना बंद करो। गुरु बोल रहे, ध्रुव महाराज कुछ बोल रहे, क्या नारद मुनि मूर्ति कहाँ मिल रही है और मूर्ति मुझे बनाना आता ही नहीं है, मैं तो स्कूल भी नहीं गया, गुरुकुल भी नहीं गया, मूर्ति कैसे बनाऊं? और मुझे मालूम ही नहीं भोग लगाने की क्या मंत्र है, कैसे भोग लगाना है, मुझे मालूम ही नहीं घास कैसे काटनी है, वो फल कैसे लेके आने हैं, मैं तो राजा का पुत्र हूं, कैसे करूंगा मैं? सबसे पहले हम क्या कहते हैं अपने गुरु से, अपने टीचर से, मालूम है? सर एक बात कहूं? यस बोलो सर, एक सिंपल सा एक चीज बता दो, बस इतना सारा मत बताओ ना सर, प्लीज एक बता दो सिंपल सा। राइट? नारद मुनि ने क्या क्या बोला है? तुम जाओ, जो मधुवन जाओ, यमुना नदी के किनारे 3 बार स्नान करो, अष्टांग योग का अभ्यास करके तपस्या करो,
और भगवान के सुंदर जो हृदय में रूप है उसका धारण, उनको ध्यान करो, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, और एक मूर्ति बनाओ, उनको फल से, फूलों से, पत्तों से, तुलसी से, छाल से उनको भोग अर्पण करो। इतना मुश्किल है क्या मम्मी? ये मम्मी, सुनीति मम्मी, मुझे क्यों भेज दिया तुमने जंगल में? मैं घर जाता हूँ वापस। मम्मी वापस आ रहा हूँ मैं, मुझे भगवान नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हुआ ध्रुव के साथ। डिटर्मिनेशन देखो उस ध्रुव का, रोना आ जाएगा, रोना, अगर थोड़ा इसको सोचोगे, कंटेम्पलेट करोगे तो। वन में रहते हुए व्यक्ति बालू और पानी को मिलाकर मूर्ति का निर्माण करके उपयुक्त विधि द्वारा उनकी आराधना कर सकता है, और यदि यह भी संभव नहीं है तो वह अपने मन में ही उनकी पूजा कर सकता है। हे ध्रुव, अर्चा विग्रह की आराधना तथा इस मंत्र का जप करने के अतिरिक्त तुम भगवान की उन दिव्य लीलाओं का चिंतन भी करना जिन्हें वे अपने विभिन्न अवतारों में करते हैं। अरे भाई, इसने कहाँ सुन लिया? नारद मुनि क्या क्या बोल रहे हो? कहाँ आपने भागवत सुन लिया जो सारा चिंतन करेगा? ये भी सुनना है, भागवत भी सुननी है, सॉरी, उनका भगवान के विभिन्न रूपों का चिंतन करना है, अवतारों का। जो व्यक्ति गंभीर पूर्वक सच्चे हृदय से अपने मन, वचन तथा शरीर को भगवान की भक्ति में नियुक्त करता है, वह निश्चित ही भगवान की कृपा प्राप्त करके मनवांछित फल पाता है। एक बार इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, पूरा अंडरलाइन कर लो कठोर तरीके से। जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक सच्चे हृदय से अपने मन, वचन, शरीर को भगवान की भक्ति में नियुक्त करता है, वह निश्चित ही भगवान की कृपा प्राप्त करके मनवांछित फल पाता है। पूरा सच्चे हृदय से मन को, वचन को, शरीर को भगवान की भक्ति में नियुक्त कर देना, सेवा में लगा देना, तो जो भी हम भगवान से इच्छा कर रहे हैं हम प्राप्त कर सकते हैं। ये उपदेश सुनकर ध्रुव ने अपने गुरुदेव नारद मुनि की क्या की? प्रदक्षिणा, और उन्हें प्रणाम किया। नारद मुनि, गुरुदेव प्रणाम। एक चूं भी नहीं बोला। नारद मुनि, भोग लगाते समय तुलसी नहीं मिलेगी तो चलेगा ना? सर्दी में 3 बार स्नान नहीं होगा, 1 बार हो जाएगा तो चलेगा ना? छोटा सा 5 साल का बालक, क्या डिटर्मिनेशन है! सीधा प्रणाम कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, प्रणाम किया, वहां से वह मधुबन की ओर चल पड़े, और सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के पद चिन्हों से सुशोभित रहता है। जो सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के पद चिन्हों से सुशोभित रहता है। क्या? मधुबन, ब्रज। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ध्रुव का जन्म तो सतयुग में हुआ था, भगवान तो द्वापर युग में आए थे, ये कैसे हो सकता है? हर द्वापर युग में भगवान लीला करने के लिए प्रकट होते हैं, इसलिए वो ब्रज हमेशा ब्रज है, हमेशा वो दिव्य स्थान है, भगवान की लीला का स्थान है। महाराज उत्तानपाद का समाचार, महाराज उत्तानपाद का समाचार जानने के लिए, अच्छा हाँ, महाराज उत्तानपाद का समाचार जानने के लिए नारद मुनि ने उनके महल में जाने का निश्चय किया। राजा द्वारा यथोचित आदर सत्कार तथा आसन प्राप्त करके नारद मुनि ने पूछा, अच्छा उत्तानपाद कौन थे? कौन बताएगा? स्वाति जी बताइए, उत्तानपाद कौन थे? ये राजा कहां से आ गए बीच में? बोलो बोलो, अब मत बोलना डिफिकल्ट प्रश्न मेरे से पूछते हो। उत्तानपाद कौन थे? रुको 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 रुको, जिनसे पूछा उनको बोलने दो, जल्दी बताइए। प्रभु जी पीछे पढ़ना पड़ेगा, मैं भूल गई। शाबाश शाबाश, तो इतना आगे क्यों बढ़ रहे हो फिर? अभी लिख के भेजा है किसी ने, बोलो पढ़ के बताओ क्या लिख रहे हैं। हाँ, वो ध्रुव के पिता थे, वो तो पता है प्रभु जी। तो वही बताना है ना। अच्छा, वो तो पता है, मुझे लगा कि वो किंग के पुत्र है वो। ठीक है, फिर मालूम है तो बहुत अच्छा है। हाँ, उत्तानपाद जो है वो ध्रुव के पिताजी हो गए, और वो राजा स्वयंभुव मनु के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के पोते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराज उत्तानपाद का समाचार जानने के लिए नारद मुनि ने उनके महल में जाने का निश्चय किया। राजा द्वारा यथोचित आदर सत्कार तथा आसन प्राप्त करके नारद मुनि ने पूछा, हे राजन, तुम्हारा चेहरा कुमलाया हुआ प्रतीत होता है। कुमलाया हुआ समझते हो? जब सब्जी लेने जाते हो तो 2 तरह की सब्जी होती है, फ्रेश सब्जी, और एक कैसी होती है?
कुमलाई हुई एक मुरझाई हुई सब्जी। फूल भी ऐसे ही होते हैं। तो तुम्हारा चेहरा कुमलाया हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत होता है कि लंबे समय से आप किसी एक विषय पर विचार कर रहे हैं। वह क्या बात है? क्या अपने एक राज कर्तव्यों का निर्वाह करते समय आपके सम्मुख कोई बाधा आ खड़ी हुई है? ऐसा कुछ डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है? क्या राजा के नियमों का पालन करते हुए कुछ बाधा आ गई है आपके जीवन में? राजा ने उत्तर में कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपनी दूसरी पत्नी से अत्यधिक आसक्ति के कारण, साफ साफ बोल दिया, घुमाया फिराया नहीं, क्या बोल दिया? साफ साफ। हुआ क्या है सुनो। अपनी दूसरी पत्नी से अत्यधिक आसक्ति के कारण मैं इतना निष्ठुर हो गया कि मैंने अपने 5 वर्षीय पुत्र तथा उसकी माता का त्याग कर दिया। मेरा पुत्र ध्रुव एक महान आत्मा है और उसका मुख कमल जैसा सुकोमल है। उसकी दुर्दशा का स्मरण करके मेरा चित्त चिंता तथा असीम दुख से पीड़ित हुआ जाता है। वो छोटा सा बालक, मेरा प्यारा सा बालक कहाँ गया होगा, कहाँ भटक रहा होगा, कैसे तपस्या कर रहा होगा। ध्रुव महाराज के पिताजी उत्तानपाद बहुत दुखी हो रहे हैं। मालूम नहीं अभी वह कहाँ है। वह भूख प्यास से बहुत थक गया होगा और वह वन में सोते समय कहीं भेड़िए उसे खा न गए हो। हाय, मेरा हृदय कैसे पत्थर का बना। और हृदय पत्थर का क्यों बना? दूसरी पत्नी से अत्यधिक आसक्ति के कारण हृदय पत्थर का बन गया। स्नेहवश वह मेरी गोद में बैठना चाहता था, परंतु अपनी पत्नी का गुलाम होने के कारण मैंने उसकी पूरी उपेक्षा कर दी। गाना आता था ना बचपन में, सुना होगा, जोरू का गुलाम। साफ साफ एक्सेप्ट कर रहे अपने गुरुदेव के सामने। तो आज के बाद यहाँ पर एक शिक्षा है कि जब भी जो कोई गुरु आपके पास आए तो आप जो है अपनी कमजोरियों को, अपनी कुछ जो है अवगुणों को अपने गुरु के सामने स्वीकार करना है, अपनी गलतियों को गुरु के सामने स्वीकार करना है, तभी आपको वो सही मार्गदर्शन दे पाएंगे। तो राजा ने जो है सारी अपनी दुर्दशा बता दी, क्यों वो दुखी हैं, सब कुछ बता दिया। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, अपने पुत्र की चिंता न करें। अब नारद मुनि बोल रहे हैं, वह भगवान द्वारा पूरी तरह सुरक्षित हैं। यद्यपि आप इस तथ्य से अनजान हो, परंतु उसकी ख्याति इस समय त्रिलोक में फैल चुकी है। तीनों लोकों में उनकी ख्याति फैल चुकी है। अब देखना, अगर आपने ध्रुव नामक सीरियल देखा हो बचपन में, तो आप देखना उधर वैकुंठ में माता लक्ष्मी कितनी परेशान होती है। माता लक्ष्मी परेशान हो रही है और विष्णु जी से कहती है कि आप कुछ करते ही क्यों नहीं, ये बालक कहाँ भटक रहा है जंगल के अंदर, आप कुछ मदद क्यों नहीं करते। ऐसा उनके मन में आता है, माता लक्ष्मी के मन में। आपका पुत्र ऐसे अद्भुत कार्य करेगा जिसे आज तक कोई भी महान राजा अथवा ऋषि नहीं कर पाया। अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करके वह शीघ्र ही लौट आएगा। गुरुजी ने उनको पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करके पुनः लौट आएगा। राजन, ऐसे यशस्वी पुत्र का पिता होने के कारण आपका यश भी संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा। आपका यश भी पूरे विश्व में फैलेगा। नारद मुनि के वचन सुनकर उत्तानपाद ने अपने राजसी कार्यों का लगभग परित्याग कर दिया और केवल ध्रुव का चिंतन करने लगे। मात्र ध्रुव का चिंतन कर रहे, बेटा कहाँ गया, बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव, बेटा कहाँ गए, उनका चिंतन कर रहे हैं। इसी बीच मधुवन पहुंचकर ध्रुव ने यमुना में स्नान किया और पहली रात्रि उपवास रखा। यहां से अब लिखना शुरू करना राइट साइड में कि ध्रुव ने किया क्या। ठीक है, मधुवन पहुंच गया, यमुना नदी में पहुंच गया, पहली रात्रि पहले ही क्या किया, जाते ही स्नान कर दिया और रात्रि में उपवास रखा। तत्पश्चात उसने अपने गुरु नारद मुनि के निर्देशानुसार भगवान नारायण की पूजा सेवा आरंभ कर दी। उनकी विग्रह बनाई, मूर्ति बनाई और उनकी पूजा सेवा शुरू कर दी। पहले महीने में ध्रुव ने हर तीसरे दिन केवल फल और जंगली बेर खाए। वो बेटा ध्रुव, पहले महीने में हर दिन नहीं, पहले महीने में भी कब, बोलो, इशारा करके बताओ कब? हर तीसरे दिन क्या खाया? जंगली फल और जंगली बेर खाए।
दूसरे महीने उसने हर छठे दिन सूखी घास और पत्ते खाए। दूसरे महीने में हर छठे दिन, पहले महीने में हर तीसरे दिन, दूसरे महीने में हर छठे दिन सूखी घास और सूखे पत्ते खाए। तीसरे महीने में हर 90 दिन बस थोड़ा सा पानी पिया और भगवान की सेवा कर रहा है। इस प्रकार उसका चित्त भगवान का भजन करते हुए पूरी तरह उनके स्मरण एवं चिंतन में लीन हो गया। चौथे महीने ध्रुव ने श्वास क्रिया को सिद्ध कर लिया और 12 दिनों में केवल एक बार सांस लेकर अपने प्राणों को धारण करने लगी, अपने प्राणों को धारण करने लगे। चौथे महीने में क्या किया? 12 दिनों में मात्र एक बार क्या करते थे? श्वास लेते थे। और हम 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेते हैं? लगभग कितनी बार 1 मिनट में? बताओ। 16-17 बार। हाँ, 16-17 बार। 16-17 बार। अच्छा, ध्रुव क्या कर रहा है? कितने दिनों में? 12 दिनों में एक बार। वो फल फूल था वो भी त्याग दिया, घास फूस था वो भी खत्म हो गया, वो भी त्याग दिया। अब क्या ले रहा है? मात्र पूरी प्राणवायु को नियंत्रित कर दिया अष्टांग योग पद्धति के अनुसार। 5वें महीने उन्होंने अपनी श्वास पर इतना नियंत्रण प्राप्त कर लिया कि वे भगवान पर ध्यान करते हुए एक पैर पर अविचल खड़े रहता। ये दर्शन हो तो करा दो सबको, इस तपस्वी ध्रुव के, इस भक्त ध्रुव के दर्शन करा दो, उनके पास भी है। इस प्रकार ध्रुव ने संपूर्ण जगत के आश्रय परम भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया। फलस्वरूप तीनों लोक कांप उठे। क्या कहा जा रहा है? देखो, इस संपूर्ण जगत के आश्रय, पूरा जगत जिनकी शरण लेता है वो भगवान। तो उन्होंने जो है, भगवान ने जो है ध्रुव महाराज की, देखिए एक पैर पे खड़ा है ये बालक ध्रुव, छोटा सा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अचलाराम जी माइक बंद कीजिए। हम भी ट्राई कर सकते हैं क्या एक पैर पे खड़ा होकर के? इतना सरल है हरे कृष्ण महामंत्र। हमारे गुरु नारद मुनि जितने कठोर नहीं थे ना, इतना स्ट्रांग तपस्या तो नहीं दिया ना हमें। घर में एसी में चेयर पे आराम से बैठ करके भगवान को भोग लगा के बढ़िया से जो प्रसाद पाना है पाओ, 16 माला जप कर लो बस। इतनी तपस्या नहीं कर सकते क्या? सेम फल देने वाले हैं, सेम फल देने वाले हैं। कहाँ श्वास रोकना है, कहाँ पत्ते खाने हैं, कहाँ छाले खानी है, मात्र 16 माला करनी है। आज तो डिटर्मिनेशन ले लो, आज तो ध्रुव जैसा डिटर्मिनेशन ले लो, आज से मैं 16 माला करूंगा। कितना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे सौभाग्यशाली हूं, प्रभुपाद जी ने कृपा की है मात्र 16 माला की। ये कहानी नहीं है। कहानी को किस तरह से समझना है? भाव के साथ में समझना है। एक ट्रियोलॉजी करके फिलोसॉफी होती है, फिलोसॉफी समझने का तरीका होता है। आपके सामने अभी मैं बोलना चाहता हूँ, गूगल करना। ट्रियोलॉजी बोलते हैं, ट्रायोलॉजी बोलते हैं, ट्रायोलॉजी बोलते हैं। क्या होता है उसके अंदर? एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लीजिए आज से 100 वर्ष पूर्व एक लड़के को उसकी एक दोस्त का, लड़की का, प्रेमिका का पत्र मिलता है। बहुत जैसे तैसे मिलता होगा, उसको पत्र मिला और वो पत्र डेली पढ़ पढ़ के उसको खुश हो रहा है, उसके भावों को देख देख करके खुश होता है, प्रसन्न होता है। रात की उसकी नींद उड़ गई है। क्या क्या देख करके? अपनी प्रेमिका का पत्र देख करके। तकिए के नीचे रखता है, जब इच्छा होती है बार बार पढ़ता है, उसको देखता है, पढ़ता है, उसके पूरा एकदम भाव में चला जाता है अपनी प्रेमिका के प्रति। उस पत्र को 100 साल बाद हम पढ़ेंगे तो हमारे भी ऐसे भाव उमड़ेंगे क्या? या कोई साइंटिस्ट पढ़ेगा तो वैसे भाव पर उपड़ेंगे क्या? क्या करेगा वो? तो उसके एक एक शब्द की डिटेल में जा सकता है। उसके जो शब्द है उनको वो जो है डिकोड कर सकता है।
उनको जो है वो समझने की कोशिश कर सकता है, लेकिन भाव को समझ सकता है क्या? बोलो। उसी प्रकार से भगवत गीता, भागवतम आदि ग्रंथ स्कॉलर से नहीं पढ़ने हैं, स्कॉलर से नहीं सीखने हैं। किससे सीखने हैं? जो उनके प्रति भाव रखता है, जो प्रेम रखता है, जो भगवान का भक्त है, उनसे सीखना है। नहीं तो क्या मिस हो जाएगा? इंटेंट मिस हो जाएगा, जो भाव है, जो पर्पस है, वो मिस हो जाएगा। मात्र स्कॉलर बन के रह जाएंगे, भक्त नहीं बन पाएंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने क्या किया? गीता के ऊपर टीका लिखी है, कितने नाम बोले। बाबा रामदेव जी ने भी लिखी है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी लिखी है, डॉक्टर राधा कृष्ण ने भी लिखी है, महात्मा गांधी जी ने भी लिखी है। इंटेंट मिस हो गया। इंटेंट क्या था? अहेतु की भक्ति करना, अनन्य भक्ति करना भगवान की, वो मिस हो गया। अनन्य प्रेम में स्थित होना, वो मिस हो गया। वो प्रभुपाद जी दे रहे हैं हमें। तो ये जो पढ़ रहे हो ना गीता भागवतम, अभी जो पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो, उस भाव को देखो। ये खाली हमें याद करने के लिए नहीं है। अच्छा, याद होगी मुझे ध्रुव की स्टोरी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, याद होगी स्टोरी। और उसका भाव क्या है, पर्पस क्या है, क्या समझाना चाहते हैं? ध्रुव का डिटर्मिनेशन देखिए। तो हम भी प्रभुपाद जी से प्रॉमिस कर सकते हैं, प्रभुपाद जी आज से मैं 16 माला करूंगा, 16 माला करूंगी। कितना एक्सक्यूज देते हैं हम। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी बोलूंगा कि आप 16 माला शुरू कर दिए माता जी, नहीं प्रभु जी अभी है ना, सुबह ऑफिस जल्दी निकलना पड़ता है और बच्चे छोटे हैं, नहीं हो पाता है। कितने एक्सक्यूज आ जाएंगे। ध्रुव ने एक एक्सक्यूज नहीं दिया, एक। नारद मुनि की प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया, चला गया। पहले महीने में 3 दिन में फल और जो क्या खाता था, फल और जंगली बेर खाता था। दूसरे महीने में हर 6 दिन में सूखी घास और पत्ते खाता था। तीसरे महीने में हर 90 दिन थोड़ा पानी पीता था। और चौथे महीने में अपनी सांस को उसने नियंत्रित कर लिया था और 12 दिन में एक बार श्वास लेता था। 5वें महीने में श्वास को पूरा नियंत्रण कर लिया और भगवान पर ध्यान लगाया, एक पैर पे खड़ा हो गया। इस प्रकार ध्रुव ने संपूर्ण जगत के आश्रय परम भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया। फलस्वरूप तीनों लोग कांप उठे। भगवान के संग के कारण ध्रुव लगभग उन्हीं के समान महान एवं शक्तिशाली बन चुका था। उसके पैर का अंगूठा पृथ्वी पर इतना दबाव डाल रहा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसी प्रकार डगमगा गया जिस प्रकार नौका पर सवार हाथी अपनी प्रत्येक हलचल से नौका को डावाडोल कर देता है, छोटा सा बालक की वजह से। यद्यपि ध्रुव का शरीर छोटा सा था, परंतु चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट कर रखने वाले, याद रखिए भगवान के बारे में क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने हृदय के अंदर, अपने उदर के अंदर समेट के रखने वाले भगवान उसके शरीर में निवास कर रहे थे। उसके शरीर का भार बढ़ गया। ध्यान में पूरी तरह विभोर ध्रुव ने जब अपने शरीर के छिद्रों को बंद किया तो संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। परिणाम स्वरूप देवताओं की सांसें घुटने लगी और बेहाल होकर उन्होंने भगवान की शरण ली। ऐसा ही नहीं कि ध्रुव भगवान में विलीन होकर अपना व्यक्तिगत अस्तित्व खो बैठे थे, अपितु शुद्ध भक्ति भाव से उसकी तपस्या ने भगवान को इस प्रकार आकर्षित किया कि ध्रुव के शरीर माध्यम से भगवान की असीमित शक्तियों का प्रदर्शन होने लगा। देवताओं की याचना सुनकर भगवान ने उत्तर दिया, हे देवगणों भयभीत मत हो, समस्त प्राणियों को पीड़ित करने वाला यह वायु अवरोध ध्रुव महाराज की घोर तपस्या के कारण का परिणाम है। वे पूरी तरह मेरे विचारों में निमग्न हैं। मैं अब जाकर उसकी तपस्या रोक दूंगा और इस प्रकार तुम इस आपदा से मुक्त हो जाओगे। भगवान ने आश्वासन दिया कि तुम इस समस्या से मुक्त हो जाओगे। मेरा भक्त है ये ध्रुव, अपना चित्त मुझ में स्थित करके रखा हुआ है। जितने भी लोग 16 माला नहीं करते हैं, निवेदन करता हूं, भागवत पढ़ रहे हो, भागवतम सुन रहे हो, समझ रहे हो, भगवत गीता 2-2.5 साल किया है, अब कितना टाइम लगेगा बोलो? 3 साल हो गया हमें अध्ययन करते हुए, संगति करते हुए। मैं करती हूँ प्रभु जी। हर एकादशी अगर हम धीरे 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 बढ़ा दिया होता तो, एक माला हर एकादशी बढ़ा दिया होता, अभी तक 16 माला में नहीं पहुंच पाए तो कब पहुंचेंगे? 32 माला
कोई 32 माला? हरे एकादशी बोल करेंगे तो बोले 32 माला हो जाएगी। प्रभु जी इस- मैं करती हूँ। हाँ माता जी, आप करते हैं, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो करते हैं, नहीं करते उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ। मीरा गुप्ता माता जी करते हैं, बहुत बढ़िया। बाकी सब लोग भी 16 माला का प्रयास कीजिए। बाकी सब एक्सक्यूज है, सब एक्सक्यूज है। जो जो 16 माला करते हैं हाथ खड़ा कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए 16 माला करती हूँ। सुमन माता जी 21 माला करते हैं, प्रेरणा अग्रवाल जी करते हैं 16 माला, भावना गुप्ता जी 16 माला करते हैं, और सुशीला माता जी करते हैं, शकुंतला माता जी करते हैं, प्रियंका माता जी करते हैं। और लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में। यस, मैं नाम पढ़ने जा रहा हूँ। मैं भी करती हूँ प्रभु 16 माला। यस, प्रेमलता माता। कौन? प्रेमलता माता जी कर रहे हैं 16 माला। एकादशी को 21 करते हैं अंकिता जी। मनु प्रभाकर जी डेली 16 माला। मैं रुद्र भी सिंह जी 16 16 माला। मैं भी 16 माला करती वंदना हूँ। गुप्ता जी 21 माला। DA 9308 पूनम शर्मा माता जी 11 माला। आज से 16 माला। पूनम शर्मा माता जी 16 माला। विवेक 22 माला प्रभु जी। 22 माला विवेक पंडित जी। मिथिलेश प्रभु जी अग्रवाल जी। 25 माला। हाँ, माना माता जी पढ़ लिया मैंने। हाँ यस, मनु प्रभाकर जी 16 माला। मिथिलेश अग्रवाल जी 16 माला, क्या बात है। बलराम चरण प्रभु जी 16 माला, बहुत बढ़िया। सौम्या राधा देवी माता जी 21 माला। ममता किशोरी माता जी 16 माला। अमिता माता जी 16 माला। शिखा चोपड़ा माता जी, आई थिंक शिखा माता जी 16 माला। मनीषा साहू जी 16 माला। अल्पा जी 16 माला। मंजू आहूजा जी 16 माला। कनु चरण जी, लंका जी 16 माला। छाया खुट जी 16 माला। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। प्रभु जी मैं 16 माला करती हूँ। रेखा मल्होत्रा माला, जिनका नाम नहीं लिया वो भी बोल दो 16 माला जो जो करते हैं। प्रभु जी मैं 16 माला एकादशी को 33। 25 माला करता हूँ प्रभु जी मैं भी 16 माला भी करती करती हूँ। हूँ। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी, श्रील मैं भी प्रभुपाद 16 की माला जय। जय जय। प्रभु जी मैं 16 मल्टीप्लिकेशन 3। बहुत प्रभु जी मैं 21 माला करती हूँ। 20 माला करती हूँ। मल्टीप्लिकेशन 3। बहुत बढ़िया। आप समझ नहीं मैं सकते 21 कि करती हूँ प्रभु हृदय जी। कितना गदगद हो रहा है अभी, इतना बार प्रभु सुन जी मैं के। 16 माला करती हूँ, एकादशी को ज्यादा से ज्यादा 64 भी कर लेती हूँ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बहुत बढ़िया। तो एटलीस्ट 132 लोगों में से मुझे लगता है कि 50-60 लोग कुछ करते हैं 16 माला। बाकी लोगों से निवेदन है, जो नहीं करते हैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, इस ध्रुव की कहानी को बार बार पढ़ना, दोबारा पढ़ना, 3 बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना। आपके अंदर डिटर्मिनेशन आ जाएगा कि मुझे 16 माला करनी है। ठीक है, आज किसी ने प्रण लिया है ध्रुव की कथा सुनने के बाद कि ध्रुव ने कुछ एक्सक्यूज नहीं दिया, अब तो मैं 16 माला करूंगी। कोई है आप में से जिसने आज प्रण लिया है, आज डिसाइड किया है? कोई नहीं। हरे कृष्णा। तो कल हम देखेंगे कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं, आगे क्या लीला होती है, इसको हम समझने वाले हैं। कल समझेंगे हम। आज धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप शायद आज कुछ बेटर हैं तबियत आपकी? हाँ मतलब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। आपने आशीर्वाद दिया था कल तो इसलिए हम ठीक हो गए। प्रभु जी हमारे। हरे कृष्णा। यस, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी यहाँ पे ये जो लिखा था कि ये ध्रुव महाराज जो कह रहे थे कि मैं पूरी तरह अज्ञानता में डूबा हुआ हूँ, इसका अज्ञानता से क्या अर्थ हो रहा है यहाँ पे? अज्ञानता से अर्थ है कि मैं तो नहीं जानता ये सब आप जो कह रहे हैं, नीति की बातें, समभाव रहो और किसी के प्रति ये मत सोचो कि मैं इसका विरोध करूंगा, मैं इसका प्रूव करके रहूंगा, क्रोध में नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं, मैं नहीं सोच सकता। मैं तो अज्ञान हूँ, क्रोध में आ जाता हूँ, मैं तो माया के वश में आ जाता हूँ। इस तरह से ध्रुव महाराज कह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। जी माता जी। प्रभु ये इसने ध्रुव महाराज जी ने जब बोला था इस मंत्र का, वो नारद जी ने इस मंत्र का जाप करने से आप सिद्धों को देख सकते हैं आकाश में उड़ते हुए, वो क्या मतलब सिद्ध, मतलब उसका मतलब कैसे समझ है? जो अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, इस मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुके हैं और कह सकते हैं जीते जी मुक्त हो सकते हैं, जीवन मुक्त हो चुके हैं, उन लोगों के दर्शन कर पाओगे। तो सतयुग था, उस टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे। अभी तो ऐसे
मालूम नहीं किसके दर्शन होंगे अगर हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके। कितने दिनों तक बोला था? 1 सप्ताह तक ना? कितने दिनों तक? 7 days, हाँ 7 दिन हाँ, प्रभु। 1 सप्ताह तक, वो भी 7 दिनों तक लगातार जप करने से ऐसे सिद्धों के दर्शन कर पाएंगे। ऐसा उनको बताया गया था। पर वो सिद्ध लोग जो अष्टांग योग की सिद्धि कर चुके हैं, उन सिद्धों के दर्शन कर पाएंगे। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें मतलब फ्यूचर के बारे में नहीं पता चल सकता है? कैसे? मतलब फ्यूचर इन दी सेंस क्या होने वाला है, ऐसी कुछ संभावनाएं, मतलब इंट्यूशंस आने लगते हैं ना अगर जाप वगैरह करें तो, मतलब फ्यूचर में जो होने वाला है 100% तो मालूम पड़ता है माता जी, 100% फ्यूचर के बारे में मालूम पड़ता है, 100%। नारद मुनि ने बोल दिया ये करो, तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, और वो ध्रुव महाराज देख पा रहे। जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, अभी जैसे सर्दियों आ में गया हम फ्यूचर। जो 16 माला करेगा उसको पूरा फ्यूचर मालूम होता है, उसको 100% फ्यूचर मालूम होता है, मैं भगवान के धाम जाऊंगा। जी प्रभु जी। शनि इस ग्रह बैठा हुआ है, वो वहां पे 12वें घर में बैठा हुआ, 13वें घर में बैठा हुआ, राहु वहां बैठा हुआ है, वो सब नहीं सोचना है। जी बोलिए। प्रभु जी, भगवान जी को भोग लगाने के लिए तुलसी के पत्ते तो है नहीं, तो कैसे भोग लगाया करें? आप कहाँ रहते हैं माता जी? ऑस्ट्रेलिया में? प्रभु जी आगरा में। वो आगरा में रहते हैं? अच्छा, मैंने समझा कि अंटार्कटिका में रहते हैं जहाँ बहुत सारा बर्फ है और वहां पे तुलसी प्रभु जी यहाँ पे सारे पत्ते ही सूख गए हैं, किसी के गमले पूरे में आगरा में तुलसी पत्ते सूख गए? दिल्ली में भी सूख गए प्रभु जी। पूरी दिल्ली में पत्ते सूख गए? में हमारी तरफ जहाँ हम रहते हैं वहां तो सूख गए। हो, ये तो बहुत बड़ी खबर है। आज तक में रिपोर्ट देनी पड़ेगी मुझे। हाँ? मेरे घर के रूम के बाहर तुलसी महारानी है, इतना सुंदर खिल रही है। हमारी सूख गई। अब की बार दिल्ली में सूख वृंदावन गए? गए, यहाँ दिल्ली में नहीं सुबह सूखे, गाड़ी आपके मिली। घर पे सूखे, जो आपके घर में आपने जो ध्यान नहीं रखा, आप अभी कहीं और बैठे नहीं हैं। प्रभु जी, मैं वृंदावन की इसलिए सूख गई। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, आपने ध्यान नहीं रखा ध्यान इसलिए नहीं सूख दिया, गए। अब की बार ध्यान नहीं दिया प्रभु जी। अरे माते, वही तो कह रहा हूँ। वो कह रहे कि गलती हो गई। आगरा में पत्ते नहीं। आप आगरा में पत्ते पूरी दुनिया में जैसे खत्म हो गए तुलसी महारानी। प्रभु जी, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पत्ते सूख गए हैं प्रभु जी। तो सूखे हुए पत्ते से भोग लगा लो ना, कल भी चर्चा हुई थी इसके बारे में। तो अच्छा, सूखे हुए से देखो, लगा ध्रुव सकते हैं। महाराज की इतनी तपस्या सुनने के बाद में फिर आप ऐसा एक्सक्यूज दोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। नहीं ध्रुव प्रभु जी, महाराज ने एक कल भी एक्सक्यूज दिया क्या था? क्या सर्दियां हो गई है, 3 बार नारद मुनि, कैसे स्नान करूंगा नदी के अंदर? कैसे लेकिन मैं प्रभु जी, भगवान की मूर्ति बनाऊंगा? मुझे तो मूर्ति बनाना नहीं आता है। मैं कैसे भगवान का ध्यान करूंगा हृदय के अंदर? मैं कैसे ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करूंगा? मुझे तो नहीं आता है। उसने ठान ली थी प्रभु जी। ठान ली तो आपको भी ठान लेनी है। हाँ जी, ठाननी है हमने भी। हाँ, भगवान की सेवा करेंगे जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है, तो फ्यूचर पक्का है। हमने पहली क्लास से यही सुना था। ब्रह्मा जी ने तप सुना तो उन्होंने तप किया, तो भगवान के दर्शन हुए। नारद मुनि ने अपने गुरु से जो जो सुना उन्होंने वो किया, तो उनको भगवान के दर्शन हुए। हम भी अगर प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम भी भगवान का दर्शन प्राप्त करेंगे। निर्देशों का पालन करना है हमें। हाँ। ये सब बहाने हैं, तुलसी नहीं है, ये नहीं है। घर में आटा खत्म होता है कि नहीं होता? तेल खत्म होता है, घी खत्म होता है कि नहीं होता? लाते हो ना कैसे भी करके। दुनिया भर का सिस्टम आ गया, ऑनलाइन डिलीवरी, ये वो, उसके बाद भी तुलसी नहीं है, सूख गई है, ये हो गया, वो हो गया। सारे का सारा एक्सक्यूज किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। अगर मान लीजिए कहीं जल्दी जाना है और सबसे पहले क्या चीज अवॉइड करनी है? बोले पूजा अवॉइड कर दो, माला अवॉइड कर दो, और सब बाद में कर लेंगे। ये तो बाद में भी हो जाएगा, भगवान तो मान जाएंगे। 100% एक्सक्यूज है। प्रभु जी, कभी कभार अगर जरूरत पड़ी तो भोग में लगी तुलसी पत्र धो के फिर से यूज कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। नहीं करना हमारी चाहिए। बहुत फल फूल रही है प्रभु जी, बहुत अच्छी हो रही है घर पे। जी, मेरे सेवा भी बहुत ही करोगे अच्छी तो से। मेवा पाओगे। 16 माला भी अच्छे से करो, जब करो। नहीं करना चाहिए, दोबारा भोग लगाना नहीं चाहिए। किसी कारणवश आपको लगता है कि नहीं है तुलसी, तो अपने पास हमेशा स्टॉक रखा करो। सूखी पत्ती हो जाए तो कोई भी बात नहीं, उसी से भोग लगा लिया करो। और कहीं तोड़ नहीं पाए तो आप नीचे से उठा के ले लो, जो नीचे गिरी हुई है। प्रश्न आया, हाउ डू आई गेट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लाइक यंग ध्रुव महाराज? ध्रुव महाराज के जैसे मेरा डिटर्मिनेशन कैसे आए? ऐसे लोगों की संगति करो जो डिटरमाइंड है।
डिटर्मिनेशन इज कंटेजियस। हमारे मंदिर में है एक प्रभु जी, किधर भी जाएंगे, वृंदावन में रहेंगे, गुड़गांव में रहेंगे, किधर भी रहेंगे, फिक्स है, आरती करेंगे, पूजा करेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, खूब प्रचार करेंगे। क्या डिटर्मिनेशन है उनका, उनको देखकर हमें भी इच्छा होती है। ये डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन इज कंटेजियस। जो दृढ़ निश्चय है वो संवेदनशील, क्या बोलेंगे उसको, कंटेजियस को इंग्लिश में, हिंदी में कंटेजियस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को प्रश्न है, आज तुलसी माँ का शुरू हुआ है वर्णन, तो मैं जब तो भोग लगाने के लिए तुलसी का लेने जाती हूँ पत्ता, तो मैं तोड़ नहीं पाती। मुझे लगता है साक्षात माता तुलसी वहां बैठी हुई है और उनको कष्ट होगा, उनको पीड़ा होगी, तो मैं बिल्कुल बहुत कोशिश करती हूँ, मैं नहीं तोड़ पाती हूँ। तो मैं फिर क्या करूँ, मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। नहीं 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 नहीं, भगवान ने साफ साफ बोला, नारद मुनि भी बोल रहे हैं कि तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण को प्रिय है और तुलसी बनी हुई उसी के लिए। जिंदगी भर तुलसी खड़ी रहेगी आपके घर में, आप पूजा करते रहना, फिर वो कहेगी तुमने मेरे को तो कभी भगवान की सेवा में तो लगाया ही नहीं, जिसके लिए मैं आपके घर में आई थी। प्रभु जी, मैं उनके चरण भी स्पर्श करती हूँ और बहुत बड़ा पौधा लगा हुआ है, खिला हुआ, रोज माथा भी टेकती हूँ, पर करते रहो करते रहो करते रहो। तुलसी महारानी को अच्छा लगेगा अगर आप उनको भगवान को अर्पण करोगे तो। मुझे रोना आता है, मैं क्या करूं, मैं तोड़ नहीं पाती। एक एक पत्ता प्रेम से तोड़ो और तुलसी महारानी खुश होगी अगर उनकी सेवा के लिए आप तोड़ोगे तो। ठीक है प्रभु जी, मैं कोशिश करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे अभी डिटर्मिनेशन के लिए आपने बताया, तो डिटर्मिनेशन क्या स्ट्रिक्ट पर्सन्स होते हैं, जैसे स्ट्रिक्ट प्रभु जी हैं कोई, उनके अंदर ऐसा होता है क्या? मतलब ये एक लक्षण हो सकता है क्या डिटर्मिनेशन का या नहीं? बीइंग स्ट्रिक्ट एक लक्षण हो सकता है क्या डिटर्मिनेशन का? हरे कृष्ण। बीइंग स्ट्रिक्ट, हाँ एक ही बात है। अगर हम अपनी भक्ति के प्रति, हमारे साधना के प्रति स्ट्रिक्ट है तो वही डिटर्मिनेशन है, न कि दूसरों के प्रति स्ट्रिक्ट होना। दूसरे के प्रति तो करुणा दया है। ठीक है, समाप्त करें यहीं पर। हरे कृष्णा।